लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधा जी आती हूँ। ये क्या, इन मैले कुचेले कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी डाल दिए? ये खद्दर के कपड़े नहीं, रेशम के कपड़े हैं। याद रख, जो ये देसी साबुन मेरे कपड़ों को लगाया, न जाने कहां से पकड़ के लिया इस देहातन को। जी माफ कीजिएगा, लेकिन इस घर का रिवाज यही है कि सब कपड़े एक साथ ही धोए जाए। मैं आपके कपड़े फिर से धो दूंगी। ओह राधा, तुम्हारे भेजे में रत्ती भर अकल नहीं। हमारे कपड़े शरीफ आदमियों के कपड़े हैं। तुमने इन लोगों के ये गंदे कपड़े हमारे कपड़ों में क्यों मिला दिए? हमारा धर्म खराब करना है क्या? तेरी ये मजाल, 2 पैसे की नौकरानी के सामने मेरी इज्जत और कीचड़ उछालता है। मेम साहब, खबरदार राधा को नौकरानी कहा तो। इस घर में कोई किसी का नौकर नहीं है। आज से ये तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी। उठा अपने कपड़े यहाँ से और खुद धोया कर। न जाने भैया मुझे किस जहन्नुम में लेके आ गए। मैं जाकर अभी मजा चकाती हूँ। हाँ, चिखाओ मजा। देखा राधा, यहाँ चुप रहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अरे ये खड़े खड़े क्या देख रही है? चल कपड़े धो यहाँ से, चल। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। यहाँ मेरा दम घुटता है। ऐसे घर में क्या रहना जहाँ पर एक 2 टके की छोकरी मुंह पर टका से जवाब दे दे। श्याम, क्या तुम चाहते हो कि इस घर में मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव हो? कुछ कहो तो सही, हुआ क्या है? होना क्या था, तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं अपने कपड़े अपने हाथों से खुद धोया करूं। पागल ना बनो नीलमा। भैया या घर वाले कुछ भी कहे, तुम्हारा वास्ता तो मुझसे है। सुनो नीलमा, मैं उम्र भर के लिए तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ। बहनोई साहब, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन के मुंह कोई इस घर की नौकरानी लगे। अजी नौकरानी तो नौकरानी, आपके भाई साहब भी किसी से कम नहीं है। आते जाते को गुदगुदाते रहते हैं। श्याम, ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी इस घर में कोई बात नहीं चलती। अजी तुम मेरी फुफ्फी की आवाज भी कोई नहीं सुनता। और सुनो, तो इस हालत में हम कैसे इस घर में गुजारा कर सकते हैं? ये बात है। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। गोविंद भैया, तुमने नीलमा का अपमान किया है। तो क्या इसने राधा की मिट्टी पलीद नहीं की? तो क्या नीलमा और राधा एक बराबर हो गई? जानते हो नीलमा कौन है? मैं तो नहीं जानता। अगर तुम जान गए हो तो बता दो। तो सुन लो भैया, नीलमा इस घर की आधी मालकिन है। मालकिन? अरे वाह वाह शामू। शामू, तुम तो भांग के पकौड़े कभी नहीं खाते। भैया, मैं नीलमा से शादी कर रहा हूँ। श्याम, ताईमा, क्या है? ताईमा, जितनी जल्दी हो ये शादी हो जानी चाहिए। श्याम, क्या अपनी शादी अपने आप पक्की कर रहे हो बेटा? अभी तो मेरा साया तुम्हारे सर पे है और मेरे अलावा मेरे पिता समान पूज्य भाई इस दुनिया में मौजूद है। जानती हूँ, नीलमा की शादी श्याम से कैसे हो सकती है? ये मेरे भाई की बेटी जो ठहरी। मेरे खानदान से तो इन लोगों का जन्म जन्म का बैर है। भाभी, मैंने ये कब कहा कि श्याम और नीलिमा की शादी नहीं हो सकती? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है तो। शंकर, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हम अपनी मर्यादा और खानदान की रीत को नहीं भूल सकते। आज तक इस घर में जिस किसी की भी शादी हुई है, बड़ों की मर्जी से हुई है। जब बड़ा गोविंद कुंवारा बैठा है तो छोटे भाई की शादी कैसे हो सकती है? लेकिन जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं, वहां कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई की शादी का इंतजार नहीं करता। मगर ये मत भूलो कि इस वक्त तुम हिंदुस्तान में हो। जाओ सब अपना काम करो, जाओ। तो सुन लो श्यामू, तुम तब तक तुम्हारे रहोगे जब तक तुम्हारे इस खूबसूरत बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती। और फिर यह भी ध्यान रहे कि कोई भी बाप इतना जालिम नहीं होगा जो अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे जो दोनों हाथों से अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके। हो सकता है किसी ने गले से बला टालनी हो तो इस बेचारे का भी भला हो जाए। एक आइडिया सूझा श्याम, तुम सन्यासी हो जाओ। बहुत दिनों से हिंदुस्तान में कोई अच्छा सन्यासी भी पैदा नहीं हुआ। और शादी के बगैर जिंदगी वैसे ही है जैसे पेट्रोल के बगैर मोटर। और शादी तुम अपने बड़े भाई के मरने के बाद ही कर सकते हो। और फिर बात यह भी है कि अभी ये 25-50 बरस तक मरने वाला भी नहीं। सरसों के तेल की मालिश करता है और शुद्ध घी का पराठा खाता है। तो बस समझ लो कि ना इसकी शादी हो सकती है और ना इसे मौत जल्दी आ सकती है। हो जाओ सन्यासी। तो सुन लो श्यामू, तुम तब तक हमारे रहोगे जब तक तुम्हारे इस खूबसूरत बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती। और फिर यह भी ध्यान रहे कि कोई भी बाप इतना जालिम नहीं होगा जो अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे जो दोनों हाथों से अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके। हो सकता है किसी ने गले से बला टालनी हो तो इस बेचारे का भी भला हो जाए। एक आइडिया सूझा श्याम, तुम सन्यासी हो जाओ। बहुत दिनों से हिंदुस्तान में कोई अच्छा सन्यासी भी पैदा नहीं हुआ। और शादी के बगैर जिंदगी वैसे ही है जैसे पेट्रोल के बगैर मोटर।
और शादी तुम अपने बड़े भाई के मरने के बाद ही कर सकते थे। और फिर बात ये भी है कि अभी ये 25-50 बरस तक मरने वाला भी नहीं है। सरसों के तेल की मालिश करता है और शुद्ध घी का परोठा खाता है। तो बस समझ लो कि ना इसकी शादी हो सकती है और ना इसे मौत जल्दी आ सकती है। हो जाओ सन्यासी। कुछ नहीं रहा, कुएं में झांक कर देख रहा था कि ये पानी मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। आप तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल हंसी में उड़ा देते थे, फिर आज ये आत्महत्या का ख्याल कैसे आया? जिस जान के चले जाने से किसी दूसरे का भला हो, उसे आत्महत्या नहीं कहते राधा। वैसे भी तू जानती है कि इस धरती पर मेरे जिंदा रहने से कभी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। फिर मैं क्यों किसी के रास्ते का कांटा बनूं? मेरा भाई शामू अब शादी के काबिल हो गया है, लेकिन उसकी शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मेरी शादी ना हो, और मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती। फिर मैं क्यों अपने छोटे भाई की खुशियां छीनूं? लेकिन ये आपने कैसे सोच लिया कि आपकी शादी कभी नहीं हो सकती? नवरंग कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो रहा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा है उसके एक एक शब्द में सच्चाई कूट कूट कर भरी है। कौन अपनी लड़की मुझे देगा और कौन लड़की मुझसे शादी करना पसंद करेगी? क्यों? अब हाथ जो ठहरा, मैं क्यों किसी निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद करूं? किसी को सहारा देने के बजाय क्यों उस पे बोझ बन जाऊं? मैंने आज तक ना कोई पाप किया है और ना कोई पाप करूंगा। और राधा, सच पूछो तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता। मैं शादी करना ही नहीं चाहता। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? और रास्ता ही क्या है? तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। क्यों राधा? सोचा था यहां रहूंगी, किसी की सेवा करूंगी, किसी के काम आऊंगी, लेकिन जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं, तो फिर मेरे इस घर में रहने से क्या फायदा? राधा, राधा, मैं समझ गया राधा, लेकिन राधा, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दया खाए। जब से तुम इस घर में आई हो, उठते बैठते मेरा ख्याल रखती हो, मुझे सहारा देती हो, लेकिन राधा, मैं तुम्हारे एहसानों के बदले तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहता। मुझ पर इतनी मेहरबानी न करो राधा कि मैं उसके बोझ तले जीते जी दब के मर जाऊं। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। अगर आप मुझे आपके चरणों में जगह दे दे, तो मेरे जीवन में भी सुख के 4 दिन आ जाएंगे। वरना अनाथ तो हूं ही, ना ठोर ना ठिकाना। कहीं ना कहीं जो थोड़े से दिन आप लोगों की छाया में गुजारे हैं, उन्हीं को याद करके रो लिया करूंगी। राधा, क्यों अपने घर में आग लगाकर किसी दूसरे घर में उजाला करना चाहती हो? ये देखो, ये देखो,
ये देखो, अच्छी तरह देख लो, ये हाथ जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी सहायता कर सकेंगे? शादी के बाद पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, लेकिन तुम अपनी आशाएं एक ऐसे आदमी को सौंप रही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए। दुनिया में हर किस्म की लड़कियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो अपने पति के हाथ पांव नहीं देखती, उनके मन में झांक कर देखती है। उनका सुहाग पति के शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। मैंने आपकी आत्मा को पहचान लिया है। भगवान के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए, यहाँ रहना मेरा सौभाग्य होगा, ये सौभाग्य मुझे दीजिए। राधा बेटी, गोविंद, जब राधा खुद ये चाहती है कि तुम इसका हाथ पकड़ो, तो फिर तुम क्यों इनकार करते हो? माँ, तू भी इसका साथ दे रही है? जरा ये तो सोच, अगर राधा तेरी बेटी होती और मैं किसी और का बेटा होता, तो क्या तू राधा का हाथ हंसी खुशी मेरे हाथ में दे देती? माँ जी, मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई थी। अगर आप मेरे सर पर हाथ रखें तो मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। बेटी, इससे अच्छी हमारी तकदीर और क्या होगी, जो तेरी जैसी सुंदर आत्मा और सुंदर मुखड़े वाली लड़की हमारी बहू बने। बेटी, हमने तुझे स्वीकार किया और मुझे यकीन है गोविंद भी अपने माँ बाप का हक कभी नहीं टालेगा। छोटे भाई की शादी मेरी बहन से और बड़े भाई की शादी इस नौकरानी से। नीलमा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये लो मेरी तरफ से अपनी शादी के तोहफे। अरे ये क्या है? बहन की शादी का जहेज। शादी के बाद नीलमा इस घर में इससे झाड़ू देगी और इस टोकरी में गाय भैंस का गोबर उठाएगी। भैया, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, गोलियां हैं। फुफ्फी, गोविंद की शादी राधा से पक्की हो गई। गोविंद की शादी घर की नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी के बाद नीलमा का दर्जा भी एक नौकरानी के बराबर हो जाएगा। फुफ्फी, मुझे तो शक है कि तू भी इन कमीनों के साथ मिल गई। क्या बकता है? कि मैं अपनी लाडली बहन को उस घर में दूंगा जहां उसके जेठ की बीवी सारा दिन कुएं पर छुआ छू कपड़े धोती रहे। कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल, पैक अप नीलमा, चलो। नारंगी, क्यों जल्दबाजी करता है? क्या तू समझता है कि ये खबर सुनकर मैं खुश हो गई हूँ? अरे छाती फट गई है मेरी। ये 2 टके की छोकरी, ना जात ना पात, हमारे घर की बहू बनेगी? फुफ्फी, छोड़ो ना ये रोना धोना। तुम्हारी इस घर में सुनता ही कौन है? जब राधा इस घर की नौकरानी थी तब झाड़ू से उसने मेरी मुरम्मत की थी, और अब इस घर की बहू बनकर जूती से कम क्या चीज उठाएगी? फुफ्फी, मैं अपनी इज्जत बेचकर तेरा घर आबाद नहीं कर सकता। चिल्लाता क्यों है? इज्जत उसकी बिकती है जिसकी हो। फुफ्फी, यही है इस घर का नारद मुनि। पहले इसने तुझसे शादी करके तुझे बेऔलाद रखा, और जब इसका ये चक्कर कामयाब हो गया तब इसने दूसरा चक्कर ये चलाया कि तेरा लाडला शाम भी तुझसे जुदा हो जाए। नवरंगी, मेरे बड़े भाई के बारे में जबान पे कोई गंदा शब्द आया तो जबान खींच लूंगा। तो तुम समझते हो कि जबान खींचने के बाद मैं खामोश रहूंगा? जो चुप रहेगी जुबान कातिल लहू पुकारेगा आस्तीन का। नौरंगी, तू इन लोगों की बातों को छोड़, इसका उपाय क्या होना चाहिए वो सोच। सोचूं? सोच लिया। कमर बांधो, तैयार हो जाओ, और फूफा से कह दो कि जब तक इस घर के 2 हिस्से नहीं हो जाते तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्या कहा? इस घर के 2 हिस्से हो जाएं? इससे पहले मैं तेरे 2 टुकड़े क्यों ना कर दूं? पहले तो तुम लोग मेरे खानदान के पीछे पड़ गए थे, और अब मेरे खानदान की आखिरी निशानी मेरे भतीजे पर हाथ उठाता है। अब इस घर के 2 हिस्से होंगे और जरूर होंगे। भागवंती, अकल से काम ले। चूल्हे में जाया कर। फुफ्फी, अभी से अपना बुढ़ापा सुधार लो। ये बुढ़ा मर गया तो ये सब तुझसे गलियों में भीख मंगवाएंगे। जानती हूँ नौरंगी, घर के एक एक बर्तन को जानती हूँ। अब तो इस घर के 2 हिस्से होके ही रहेंगे। ये अलग, हम अलग, चूल्हा चौका सब अलग। एक एक बर्तन, एक एक कपड़े लत्ते और अनाज के एक एक दाने का हिसाब करके रहूंगी। मैं मूर्ख तो आज तक अंधेरे में थी, आंखें तो तूने खोली है बेटा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अगर इस
घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। रस्सी लाऊं फूफी? एक बार तू फांसी ले ले, फिर मैं इन सबको समझ लूंगा। देख क्या रहे हो? गीदड़ धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कुछ कहा है करके दिखाऊंगी। जा जा ले ले फांसी, रोकता कौन है तुझे? लेकिन ये घर एक माला है, मैं जीते जी इस माला का एक भी मोती नहीं बिखरने दूंगा। अब तक देखती हो कैसे नहीं बिखरने दोगे। मैं सब कुछ बांट कर रहूंगी। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? ये घर, ये जायदाद, ये जमीन सब किसकी? सब तुम्हारा ही तो है। जो कुछ भी यहाँ है भैया के खून पसीने की कमाई है। हम तो उस कमाई के रखवाले हैं भाभी। भगवान के लिए सारी जायदाद ले लो, एक एक चीज अपने नाम लिखवा लो, लेकिन बंटवारे का नाम ना। फूफी मुंह जबानी रोटी चपड़ रहा है, देवर की बातों में ना आना। क्या मैं इसे नहीं जानती? अपना हक मांग रही हूँ, खैरात नहीं। ठीक है, तुम्हारे फुप्पा तो यही चाहते हैं, सारी जायदाद उस लंगड़े को मिले। कुछ तो सोचो भाभी। हमने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि हम जायदाद के मालिक बन जाएं। भाभी मुझसे जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे कान ये कभी ना सुन सकेंगे कि दो भाई अलग हो गए। तुम सुनो या ना सुनो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। पहली बार मैंने दिल में कुछ ठानी है, उसे पूरा करके ही छोड़ूंगी। चलो नौरंगी। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मेरे कारण इस हरे भरे संसार के दो हिस्से हो जाए, ये मैं नहीं देख सकती। मैंने सोचा था इनके चरणों में जगह पाकर इस घर को संवारूंगी, लेकिन अगर ऐसा होने से इस घर की बर्बादी होती तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चली जाऊं। राधा, तुम क्या ये समझती हो कि तुम्हारे चले जाने से इस घर के टुकड़े नहीं होंगे? मैं कितने दिनों से देख रहा था कि कहीं ना कहीं इस घर से धुआं उठ रहा है, और उस धुएं ने एक न एक दिन आग बनना ही था, और अब वो आग भड़क उठी। अब तक मिट्टी के माधो बने रहोगे। आज मैंने गांव के पंचों से मशवरा कर लिया है। वो कहते हैं कि चौधरी खुदा कर कहें तो हम बंटवारे के कागज पत्र तैयार कर देते हैं। भागवंती, मैं तुम्हारे पांव छूता हूँ, खानदान को बर्बाद न कर। सारा गांव हम भाइयों के प्यार की सौगंध खाता है और तू प्यार की माला बखेर रही है। भगवंती, ये खानदान एक घोंसले की तरह है, जहाँ तिनके से तिनका अलग हुआ घोंसला जाता रहा। तुमने तो छोटे भाई का प्यार पल्ले ही से बांध रखा है। जब शंकर को बंटवारा मंजूर है तो तुम क्यों जिद करते हो? शंकर को क्या मंजूर है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुमको माँ की तरह समझता है। तुमने रो रो कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया होगा और वो बेचारा चुप कर गया होगा। भागवती, शंकर और उसके बच्चों के अलावा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? बंटवारा ना कर, ना कर, ना कर। देखो जी, ये औरतों की तरह रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। 30 बरस से तुम्हारे साथ माथा जोड़ा हुआ है, कभी एक बात भी मानी है तुमने मेरी? लेकिन आज मैं मनवा कर ही छोड़ूंगी। अगर किसी ने हील हुज्जत की तो मैं अपने आप पर तेल डालकर आग लगा लूंगी। आग जो मन में आता कर ले, खुद को आग लगा ले या खानदान को आग में जलाकर राख कर दे और अपना कलेजा ठंडा कर ले। जा जा, जो तेरे मन में आता कर ले, कर ले। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा शंकर मुझे कभी गलत नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मुझे गलत नहीं समझेगा। अब मुखिया जी जल्दी कीजिए ना, आप इन लोगों को बंटवारे का कागज पढ़कर सुना दीजिए। गांव की पंचायत के पंचों के सामने स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घर बार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास काश्तकारी की 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 2 बराबर हिस्से 50-50 एकड़ दोनों भाइयों में बांटे जाते हैं। इसी तरह गाय, भैंसों, घोड़ों, बैलों, बकरियों और घर के बर्तनों का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के नाम किया जाता है। इनका जद्दी मकान जो इस गांव में है, इसके दरमियान दीवार खड़ी करके इसके 2 बराबर के हिस्से किए जाते हैं। आज के बाद ये एक दूसरे के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्या आप लोगों को मंजूर है? मुखिया जी, खामोशी का मतलब है मंजूरी।
शंकर, मैं बड़ा हूं तुमसे। आज तक किसी न किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। इस घर में क्या होता था ये राज सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। आज तक इस घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज सारे गांव, सारी बिरादरी को ये पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। शंकर, जायदाद बच गई, ठीक है, घर के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, लेकिन शंकर, इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर, तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे। भाई से भाई का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर, सच कहता हूँ। क्या करूँ शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर दो। ऐसा न करो, ऐसा न करो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं अकेला नहीं रह सकता। तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे। जीवनदास, आपके घरेलू झगड़ों से पंचायत का कोई संबंध नहीं। आप लोगों ने कहा और हमने इंसाफ से तुम्हारे हिस्से तकसीम कर दिए। ठहरिए मुखिया जी, आपने इंसाफ तो किया है लेकिन पूरा पूरा नहीं। मेरी बहन के साथ बेइंसाफी हुई है। वो कैसे? शाम की शादी मेरी बहन नीलमा के साथ होने वाली है। शंकर के हिस्से में से आधा हिस्सा शाम का है और आधा गोविंद का। तो क्यों ना इन दोनों भाइयों का हिस्सा अभी कर दिया जाए, वरना कुछ दिनों के बाद पंचायत को फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी। तू कौन होता हम 2 भाइयों का हिस्सा बांटने वाला? अभी हमारा बाप हमारे सर पर है। लेकिन हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहेगा। देखो, आज तुम्हारा बाप अपने भाई से अलग हो रहा है, कल तुमको अपने भाई से अलग होना पड़ेगा। ये तो जमाने का दस्तूर है। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ पूछ लो अपने भाई से, जाओ। शामू, शामू, इधर आ, शामू इधर आ। ये क्या समझता है कि शामू और गोविंद 2 है? शामू, मुंह बंद कर दे, इस आदमी का मुंह बंद कर दे। बोल शामू, बोल बोल। मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी तरफ से ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे मंजूर है। श्याम, ये तू बोल रहा है? इस दिन के लिए मैं तेरी खातिर आते जागी, अपना खून पिला पिला कर तुझे पाला। जब गोविंद के एक हाथ और पांव की ताकत मारी गई तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई। इसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखों के आंसू थम गए। मैंने सोचा भगवान ने गोविंद की मदद के लिए तुझे जन्म दिया है। मैं समझती थी तू अपने भाई को कदम कदम पर सहारा देगा, लेकिन आज तू इसकी बातों में आकर अपनों को भूल गया। बोल, तू गोविंद से हिस्सा बांटेगा, इसे बेसहारा छोड़ देगा? बोल, बांटेगा हिस्सा, बांटेगा? हाँ, बांटूंगा, 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 बांटूंगा। बांट ले हिस्सा, बांट ले हिस्सा, बांट ले। अपनी माँ के प्राण निकाल कर बड़े बाजार में नीलाम कर दे। माँ कर गोविंद की माँ, जब अपना खून ही पराया हो गया तो दुनिया को क्या तमाशा दिखाना। पंचो, कर दो इनके भी हिस्से। श्याम, तू भी सुन ले, आज से न तू हमारा और न हम तेरे। और पंचो, ये भी लिख दो इस कागज में कि मेरे मरने के बाद ये मेरे मुर्दा शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकता। मुझे आग देने का भी अधिकार नहीं इसे। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा। बाबा, बाबा, शंकर,